क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे ज्योति और मीता पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ज्योति का कैपिटल 80,000 और मीता का कैपिटल 60,000 है। 2001 में उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, यानी कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला, जिसमें उन्होंने गलती से 6% के जगह पे 5% से इंटरेस्ट लगा दिया। तो हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और जो एरर है उसे सुधारना है। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होगा, पर्टिकुलर, एडजस्टमेंट और डिफरेंस का, जिसमें 2 और कॉलम होंगे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का। ज्योति को, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने % के स्थान पे 5% का ब्याज लगा दिया है, सबसे पहले हम ज्योति का जो कैपिटल था 80,000, उस पर 6% लगाएंगे तो आ जाएगा 48,000, और मीता का कैपिटल था 60,000, उसका 6% लगाएंगे तो आ जाएगा 36,000। यानी कि टोटल इनका लगना चाहिए 8,400 का, और ये एक्चुअल में लगना चाहिए था, लेकिन हमने लगाया 5% से। तो अगर हम 80,000 का 5% निकालेंगे तो 4,000, और अगर 60,000 का 5% निकालेंगे तो 3,000 आएगा। अब हमारा जो टोटल एक्चुअल में लगने वाला है वो 8,400 है, लेकिन ये जो हमने लगाया है वो सिर्फ 7,000 का हो रहा है, 4,000 और 3,000, मतलब कि 1,400 रुपये कम हो रहा है। तो 1,400 रुपये को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो इक्वल के पार्टनर थे। तो 700 और 700 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो अब ये 4,800 हुआ और क्रेडिट में 4,700 हुआ, और क्योंकि हमारा डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है 100 रुपये, इसलिए हम डेबिट में 100 रुपये लिखेंगे, और ये 3,600 है और ये 3,700, यानी कि ये 100 रुपये ज़्यादा हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट में 100 रुपये लिखे हैं। अब हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो मीता का करेंट अकाउंट डेबिट हुआ था टू ज्योतिष करेंट अकाउंट, और दोनों के में 100 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे ए, बी, सी तीनों एक फर्म में पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, और उनका कैपिटल ए का है 30,000, बी का है 20,000 और सी का है 10,000। तो यहाँ पे 2004 में उनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलना था, जिसमें उन्होंने 8% के जगह पे 10% से इंटरेस्ट लगा दिया है। तो हमको इसके लिए नेसेसरी जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री होगी वो हमको करना है और एरर को सुधारना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, अब हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे जिसमें कॉलम होगा पर्टिकुलर 10% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट प्लस 2% प्रॉफिट और 2% इन रेशियो। उसके बाद डिफरेंस अमाउंट का कॉलम होगा जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट का 2 कॉलम होगा। अब ए का हम पहले, क्योंकि इसका कैपिटल था 30,000 तो 10% इसका आएगा 3,000, बी का कैपिटल 20,000 था उसका 10% 2,000 आएगा, सी का कैपिटल 10,000 था उसका 10% 1,000 आएगा। अब अगर हम 30,000 का 8% निकालेंगे तो 2,400, 20,000 का 8% 1,600 और 10,000 का 8% 800 आएगा। अब हमको 2% का प्रॉफिट भी इसमें प्लस करना है, तो हम 30,000 का जो कि ए का कैपिटल था उसका 2% निकालेंगे तो 600 आएगा, बी का कैपिटल 20,000 था उसका 2% निकालेंगे तो 400 आएगा, और सी का कैपिटल 10,000 था उसका 2% 200 आएगा। अब हमको क्योंकि अगर हम 24, 1,600 और 800 को जोड़ेंगे तो इसका टोटल आता है 4,800, लेकिन हमारा आना चाहिए था 6,000, यानी कि बीच में डिफरेंस कितने का है, 4,800 माइनस 6,000 अगर हम करते हैं तो डिफरेंस आता है 1,200 का। तो वो 1,200 को हमको रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करके लिखना है। तो जब हम 1,200 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि रेशियो था 5:3:2, तो 5, 3 और 2 को जोड़ने पे 10 आएगा। तो ए का इंटरेस्ट आ जाएगा 600 का, बी का 1,200 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 360 आएगा, और सी का 1,200 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 240 इंटरेस्ट आएगा। अब हम वो जो 2% का डिफरेंस है उसको, क्योंकि हमको इस रेशियो में देना था बट हमने इस रेशियो में दिया है, तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी 600 है, यहाँ पे भी 600, यानी कि वो दोनों में डैश हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट में। लेकिन यहाँ पे जो डेबिट का अमाउंट है वो ज़्यादा है, 400 है, और इसका अमाउंट है 360, तो यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंस है 40 रुपये का, इसलिए हम यहाँ पे 40 रुपये, और बड़ी अमाउंट जो है वो डेबिट में है इसलिए हम डेबिट में 40 रुपये लिखें। अब यहाँ पे क्रेडिट में 240 है और इसमें 200 है, यानी कि 40 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट में 40 रुपये लिखेंगे। इसके बाद अब हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे जिसमें बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट होगा। तो बी का क्योंकि डेबिट अमाउंट आया था इसलिए 40 रुपये डेबिट में लिखेंगे, और ए के में क्रेडिट में आया था इसलिए 40 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे, और ये हमारा आंसर होगा।